मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त लगातार एआईएमआईएम अध्यक्ष जो है, प्रमुख जो है असदुद्दीन ओवैसी सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार कई तरह की बयानबाजी किए जा रहे हैं, चाहे मोहन भागवत द्वारा जो है पोल्यूशन कंट्रोल पे दिया गया बयान हो, या फिर एक्सप्रेसवे का नाम टीपू सुल्तान से चेंज करके वोडियार एक्सप्रेसवे रखने का हो। दोनों ही मामले में लगातार बयानबाजी करके माहौल को जो है खराब करने की कोशिश में है इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी। बहुत दिनों से चुपचाप शांति से बैठे हुए थे, लेकिन एक बार फिर उनके अंदर आप कह सकते हैं कि एक फिर से ये जो बयानबाजी करने का जो इनका हुनर है, ये देखने के लिए फिर से मिल रहा है। क्या कह रहे हैं इस बार असदुद्दीन ओवैसी, इस बार क्या भड़काऊ बातें उनके तरफ से कही जा रही है, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। एक्सप्रेस का नाम वोडियार एक्सप्रेस करने के मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, जिससे वो साफ तौर पर काफी ज्यादा निराश नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टीपू सुल्तान का नाम बदल दिया गया, इसलिए वो काफी ज्यादा निराश नजर आए। टीपू सुल्तान की हिस्ट्री क्या है ये आप सभी को पता है, नहीं तो वह आपको इस खबर में आगे बताऊंगी। बता दें, भारतीय रेलवे के मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान के नाम पर चलने वाली टीपू सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेसवे रख दिया गया है। इस पर एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि बीजेपी सरकार ने टीपू एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर जो है वोडियार एक्सप्रेस कर दिया। टीपू से बीजेपी चिढ़ गई है क्या? इसीलिए कि टीपू ने ब्रिटिश आकाओं के खिलाफ 3 युद्ध लड़े थे। उन्होंने कहा भले ही बीजेपी ट्रेन का नाम बदल ले, लेकिन वो कभी टीपू की विरासत को मिटा नहीं पाएगी। गौरतलब है कि रेलवे ने मैसूर के शासन के नाम पर चलने वाली ट्रेन टीपू सुपरफास्ट का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया। ट्रेन का नाम बदले जाने को लेकर कर्नाटक में भी सियासी बवाल देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी समाज में द्वेष बढ़ाने की राजनीति कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अब तुष्टीकरण की सियासत करने के दिन लद गए हैं। इस ट्रेन का नाम बदलने के लिए मैसूरी से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने रेलवे को एक चिट्ठी लिखी थी। पिछले कई सालों से 12613 मैसूर बेंगलुरु इंटरसिटी एक्सप्रेसवे टीपू सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से चल रही थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस हो गया है। मैसूर से बीजेपी के जो सांसद है प्रताप सिन्हा, उन्होंने ट्रेन के नाम को बदलने के लिए नए बोर्ड की फोटो लगाई और रेल मंत्रालय का भी आभार व्यक्त किया। प्रताप सिन्हा ने 25 जुलाई को इस ट्रेन का नाम बदलने की मांग करते हुए एक पत्र लिखा था। रेल मंत्रालय की ओर से जारी सूचना में यह भी कहा गया कि ट्रेन नंबर 12613 से 12614 मैसूर बेंगलुरु टीपू एक्सप्रेसवे का नाम वोडियार एक्सप्रेस कर दिया गया है। बता दें कि वोडियार साम्राज्य को मॉडर्न मैसूर का आर्किटेक्ट कहा जाता है। तकरीबन 150 साल पहले वोडियार ने मैसूर साम्राज्य में रेलवे नेटवर्क बनाया था, लेकिन इस ट्रेन के नामकरण के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जब इस ट्रेन का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया तब तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी, और अब जो है वो वक्त बदल चुका है, वो दौर बदल चुका है, और इसीलिए इस ट्रेन का नाम भी बदल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ट्रेन के नाम बदलने पर लगातार सियासत जारी है, लगातार सियासी घमासान देखने के लिए मिल रहा है। नाम बदलते ही असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आ गया है, जिससे समझ आ रहा है कि कितनी ज्यादा इनके अंदर बौखलाहट इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। यही नहीं, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के द्वारा भी बयान दिया गया था, और उन्होंने जो है पॉपुलेशन कंट्रोल को काफी इस वक्त जो है समय की मांग बताई थी। उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर भी इनका बयान था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत का स्टेटमेंट, क्योंकि जो भारत है उसमें रिलीजियस इम्बैलेंस है, उस पर उन्होंने कहा कि आप जो है मुस्लिम पॉपुलेशन को टारगेट मत करिए। मुस्लिम पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, कौन जो है क्या चीजें यूज कर रहा है, और मोहन भागवत उस पर ये बात नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर उन्हें जो है काफी तीखी प्रतिक्रिया जो है वो देखने के लिए मिली, और सारी चीजें वो कह रहे थे। लगातार ओवैसी की तरफ से बयानबाजी देखने के लिए मिली, तो ओवैसी के द्वारा जो बयानबाजी है उस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई थी। जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के स्पोक पर्सन सैयद शहनवाज हुसैन की तरफ से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बयान पुरुष बन चुके हैं, और वो हमेशा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। अगर पॉपुलेशन लो रहेगा तो इसका जो बेनिफिट है वो सोसाइटी को मिलेगा,
अगर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो ये सेम प्रॉब्लम भी ज़्यादा क्रिएट होगी और इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अब देख सकते हैं कि लगातार जो है ओवैसी के बयान से काफ़ी घमासान देखने के लिए मिल रहा है। किस तरीके से जो है बीजेपी ने एक्सप्रेसवे का नाम चेंज किया है, इससे भी इन्हें तकलीफ है, इसीलिए भी ये बयानबाजी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यही नहीं, टीपू सुल्तान को लेकर भी उनकी तरफ से जो है जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी निराशाजनक है। ओवैसी का जो बयान है वो यही है कि बीजेपी ने टीपू एक्सप्रेसवे का नाम वोडियार एक्सप्रेसवे कर लिया। टीपू ने बीजेपी को इसीलिए भड़का दिया क्योंकि उन्होंने 3 वॉर जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी और उसके बाद उनका नेम जो है वोडियार्स पे इन्होंने कर दिया। बीजेपी कभी भी टीपू की लेगेसी को मिटा नहीं पाएगी। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी को नाम रखना है ट्रेन का टीपू सुल्तान के ऊपर जो है, तब आपको दूसरी ट्रेन जो है शुरू करनी चाहिए। टीपू कोई उन रॉयल्स में से नहीं थे जिन्होंने ब्रिटिश के साथ मिलकर रानी झांसी की रानी को धोखा दिया और अब उनके ही जो डिसेंडेंट्स है वो बीजेपी में मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें कही जा रही है। वही असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद लोगों ने उन्हें उनकी ही हिस्ट्री को याद दिला दिया। लोगों ने लिखा है कि 1767 में टीपू सुल्तान जो है पेशवा माधवराव से हार गए थे। 1786 से 87 में उन्होंने मराठा गजेंद्रगढ़ के से जो है हार मिली थी। 1792 में उन्हें निजाम्स और मराठा ईस्ट इंडिया कंपनी से हार मिली थी। 1799 में उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से हार मिली थी। तो कौन सी लीगेसी की बात आखिर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं? तो साफ तौर पर जो है लोग यहाँ पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रही है। उन्होंने कहा कि आप मदरसा से आप हिस्ट्री सीखिए, आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है, जिसके बारे में आपको शायद अंदाज़ा नहीं है और आपको सर्टिफिकेट की भी मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, किसी ने कहा कि गद्दार है, तो इस तरीके से जो है बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी के सुर जो बदले हैं उसमें भी लोगों को तकलीफ नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रेन का नाम बदलने को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा कि बीजेपी सरकार ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया है। टीपू ने बीजेपी को इसलिए परेशान किया क्योंकि टीपू ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 3 युद्ध जीते थे। उसकी किसी दूसरी ट्रेन का नाम भी तो वोडियार एक्सप्रेस के नाम पर रखा जा सकता था। टीपू की विरासत को बीजेपी कभी नहीं मिटा पाएगी। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर जो है सांप्रदायिक राजनीति करने का भी आरोप लगाया था। यानी कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी एक साथ नजर आए। कर्नाटक कांग्रेस संचार विक के को चेयरमैन मंसूर खान ने इस फैसले को सांप्रदायिक राजनीति का नाम दिया। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस क्यों किया गया? ये ट्रेन 42 साल से इसी रूट पर चल रही है और किसी को इसके नाम को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। इस नाम का क्या उपयोग है? क्या ये किसी की भी तरह से जनता की मदद करेगा? यह एक सांप्रदायिक राजनीति है जो बीजेपी कर रही है। वही रेलवे के इस फैसले के टीपू सुल्तान के वंशज भी नाराज दिखे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने रेलवे के इस फैसले का विरोध किया और कहा कि बीजेपी देश की राजनीति में जहर घोलने का काम कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी का काम जहर घोलना है। वो किसी भी ट्रेन का नाम बदलकर वोडियार के नाम पर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना भी तो चुना किसे? उन्होंने चुना तो टीपू सुल्तान से जुड़े हुए नाम को। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो बड़े विस्तार से बताया किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के अंदर बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है और किस तरीके से बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।